नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 319 सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम लोग ये समझेंगे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को किस तरह से वैल्यू लगाया जाए, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क की बात करती है और उसी को लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत जो भी हम काम कर रहे हैं उसको फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो जाती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनाते हैं, तो प्रत्येक नागरिक को जो वो काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित कर लेता है। जो काम नहीं कर रहे हैं उसको भी, जैसे पढ़ाते हैं हम ABCD सिखाते हैं, जिनको पढ़े लिखे नहीं हैं, 3 साल 4 साल का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है उसको सिखा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनकम को ऑर्गेनाइज करना सिखा दिया जाता है, काम को ऑर्गेनाइज करना इसमें सिखा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट जब लगाती है, तो इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बन जाता है। पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बनने का मतलब है कि पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। साथ साथ उस पर सरकार द्वारा जो मंत्रालय के ज़रिए जो लाभ मिलता है वह इसमें आ जाता है। और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर 2 नंबर आते हैं। एक नंबर जिसके ज़रिए 30,000 से ऊपर जो भी कार्यरत हैं तत्काल में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30,000 से ऊपर प्रति माह कमाने वाले और 30,000 से नीचे प्रति माह कमाने वाले, इसमें विभेद किया जाता है। साथ साथ 30,000 से जो ऊपर प्रति माह कमा रहे हैं वो 30% आबादी, जिसमें 15% आबादी सरकारी हुई और 15% आबादी प्राइवेट हुई। इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए संवैधानिक मान्यता आय काम, जो भी 22% आबादी जो है वह अनपढ़ है, साथ साथ बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो संवैधानिक मान्यता आय काम के जरिए उसे पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज मिल जाता है। अभी तत्काल में प्राइवेट सेक्टर में 365 दिन में कार्य निश्चित नहीं रहता है। इसके ज़रिए कार्य, ऑफिस और वर्क एट होम तीनों आ जाते हैं। साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था के ज़रिए उसका संचालन हो जाता है। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की गई, यानी कि एक व्यक्ति अगर 40 साल काम करता है तो वो 10 बार प्रमोशन प्राप्त करेगा, क्योंकि 40 साल काम करने का मतलब है कि 10 साल उसको प्रमोशन मिलते हैं। साथ साथ इसमें ढांचा बनाया गया है 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष के बीच में। 0 से 18 वर्ष में इमरजेंसी के तौर पर लोग 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था, जो कि मंत्रालय का ढांचा बना हुआ है, उसमें सिग्नेचर करना है और स्वरोजगारी व्यवस्थित व्यवस्था के ज़रिए स्वरोजगारी प्राप्त करना है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अभी तक जो है मार्केट में हमें या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करनी पड़ती है या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपनी योग्यता ढूंढनी पड़ती है और फिर हम कहीं सेटल होते हैं, जिसमें कम से कम 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद भी सेटलमेंट नहीं के बराबर रहता है। लेकिन इसमें पर डे फिस्कल क्रेडिट, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, जैसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ 18 वर्ष में अगर सर्विस की आवश्यकता हुई तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के तहत सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई। और जो हमारा काम हुआ और जो हमारा इनकम हुआ ये फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बना दिया और उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक दिया। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे जैसे हम प्राप्त करते हैं उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से हमारा प्रमोशन होते जाता है। अगर हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करते, सपोज करो फर्ज करो कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दिया, तो इसमें जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल पर जैसे ज्वाइन किया तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बनता है उस हिसाब से उस काम को व्यवस्थित कर दिया जाता है। काम 2 प्रकार के हुए, एक तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरा मंत्रालय का जो काम आया उस काम को किए और कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक में वो लिखा गया और उसके हिसाब से हमने उस काम को पूरा किया और उसके लिए हमें फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिला।
जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट। इस तरह साथ साथ ये भी प्रबंध किया गया है कि जैसे जो 30,000 से ऊपर जाना चाहते हैं, तो 30,000 से ऊपर जाने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि वह एजुकेशन भी प्राप्त कर रहा है, या तो वो कोरस्पॉन्डेंस से 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो कि 2 साल लगते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने में, तो 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद उसका जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना 30,000 से ऊपर गया। ये 30,000 से ऊपर जाने का मतलब है कि उसको प्रति माह 30,000 से ऊपर फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। साथ साथ एक्टिविटीज़ हुई, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट आज के डेट में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके उसको मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमारे पास हैं वो हमारे अलमीरा में बंद रहते हैं, एक बार दिखा दिया। इस व्यवस्था के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमने प्राप्त किया उसको मंत्रालय में दिखाया, तो मंत्रालय के ज़रिए हमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिली, और सरकारी नौकरी मिलते ही हम जो काम मंत्रालय में आया उसको करते रहे। साथ साथ घर से ऑफिस भी बन गया और एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए ऑफिस भी आया। इस तरह से प्रमोशन जैसे जैसे एजुकेशनल, जैसे ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, सपोज करो ए सब्जेक्ट में किया, फिर बी सब्जेक्ट में किया, सी डी, ऐसे 10 सब्जेक्ट में करने के बाद 30,000 से ऊपर का प्रमोशन हो गया। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है फ्री है। 90% से ज़्यादा आबादी कैपिटलिस्ट हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में। इस संदर्भ में जैसे मार्केट के हिसाब से लोग जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी को रोका नहीं जा रहा है कि वो कितना कमाए, लेकिन साल में उसका रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट तैयार कर रही है उसके हिसाब से सिर्फ 30% आबादी प्रति माह जो है 30,000 से ऊपर प्रति माह कमा पा रही है। बाकी जो 70% आबादी है वो 30,000 से नीचे कमा पा रही है। मीन्स अभी 75 सालों में हम लोग सिर्फ इतनी एक्टिविटीज़ कर पाए हैं जिसमें कि अपनी उपार्जन कर लेते हैं। इस व्यवस्था के तहत 3 बजट बनाए जाते हैं। एनुअल बजट है ही हम लोगों के पास 1860 से, रेलवे बजट हम लोगों के पास है ही 1860 से, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, क्योंकि विश्व की 2nd लार्जेस्ट आबादी कंट्री भारत है, और इसमें समस्या ये है कि अब रोजगार कैसे दिया जाए। तो रोजगार की एक्टिविटीज़ को स्वरोजगार बनाकर ही दिया जा सकता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी व्यवस्था लाई जा सकती है। इसी को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजाय निश्चित तौर पर सत्र लगातार कर रही है, ताकि ट्रस्ट और फेथ और समझ विकसित हो हम लोगों में। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम अलमीरा में बंद करके रखते हैं, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के तहत संवैधानिक मान्यता आय काम पर सर्टिफिकेट प्रदान करके उसे 4 साल पर प्रमोशन, और जिनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उन्हें भी 4 साल पर प्रमोशन। फिजिकल क्रेडिट में अंतर है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके फिजिकल क्रेडिट पर डे ज़्यादा है, और अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें कम है। लेकिन 4 साल पर प्रमोशन दोनों को यूनिफॉर्म रूप में दिया गया है। जैसे हम लोगों के पास रेलवे का टिकट है, तो 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर जो भी हम चलेंगे, जो भी रेलवे का जो फेयर है, यूनिफॉर्म फेयर है, वो सबको लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हम प्राप्त किए, यूनिफॉर्म रूप में उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है। अब ये फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाने से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को आ जाती है। साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 90 से 95% जो वर्ल्ड की जो संख्या है वो आगे बढ़ रही है कैपिटलिस्ट की तरफ, क्योंकि सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसमें स्वतंत्र जैसे माता पिता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 दस्तावेजी माता पिता बनाए गए, जो हमारे पास 1175 करोड़ मंदिर है। हर एक, जैसे शिव पुराण का 175 करोड़ मंदिर है, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण का 175 करोड़ मंदिर है। तो इसके संदर्भ में हमने 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के रूप में बनाए हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में है। दस्तावेज रूप में शिव पुराण को रख के उसको पहला राष्ट्रपति भवन, दस्तावेज के रूप में मंदिर को रख के विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता को रख के दूसरा राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती पुराण और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है भारतवर्ष से 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL, और
रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/02। इस सर्टिफिकेट रख के इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोलेंगे। और साथ साथ जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं उसमें जितने भी किताब है उसके ISBN सर्टिफिकेट को हम लोग राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोलेंगे। और सेल्फ मार्कशीट, जो भी सेल्फ मार्कशीट हुआ उसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज करके ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बोलेंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो जाएगा जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उस मंदिर को दस्तावेज बना के राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर कहा जाएगा, जो कि महिला राष्ट्रपति भवन हुआ, जो कि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रबंध कर रही है। साथ साथ 5वां राष्ट्रपति भवन हो गया प्रत्येक स्वयं वर्षित भवन, क्यों जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने या फिर देवी देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं भारतवर्ष में, उन सब के वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट बना के राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस दस्तावेज बना के राष्ट्रपति भवन नंबर 5 बोला जाएगा। और भारतीय संविधान की धारा में जितने भी कानून बने हैं 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान और हिंदुओं ने जितने भी बनवाए हैं उन सब के दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 6, इसकी व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए की गई ताकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संविधानिक मान्यता आय काम पर मिल जाए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए जिसके जरिए उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का एक यूनिफॉर्म कुछ रूल्स है। पहला रूल्स है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इस फंडामेंटल राइट direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission should be made every 5 year as we are making finance commission of India every 5 year. ये भी प्रबंध किए गए हैं कि जैसे 5 साल पर हम लोग फाइनेंस कमीशन डालते हैं जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ठीक उसी प्रकार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में जो भी आएंगे उसको फाइनेंस कमीशन सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन के जरिए उनको जोड़ेंगे। इस तरह से प्रत्येक महीना उनका भी यूनिफॉर्म हो जाए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी सैलरी है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मगर अगर वो दस्तखत करते हैं 6 राष्ट्रपति भवन को साक्ष्य करके तो ऑटोमेटिक है कि दस्तावेज के रूप में गार्जियन हुए ये 6 राष्ट्रपति भवन और राज्य में इसको गवर्नर हाउस बोला जाएगा। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगार देकर इसका प्रबंध करती है। फाइनेंस इसका जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग फाइनेंस करते हैं। हर एक 5 साल पर हम लोग इलेक्शन जो करवाते हैं उसका जो हम लोगों ने सत्यापित किया है कि संविधान के जरिए कि उसका फाइनेंस जो है सरकार के रूप में किया जाएगा, उसी प्रकार से जो सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नाम देकर इसका फाइनेंस किया जाएगा हर एक का जो पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का। साथ साथ जैसे एनुअल बजट का फाइनेंस करते हैं, रेलवे बजट का फाइनेंस करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसका भी फाइनेंस किया जाएगा। मतलब कि अगर आदमी जुड़ता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से ट्रस्ट और फेथ के जरिए तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के नाम पर 4 साल पर प्रमोट होता जाएगा और मंथली फीडबैक लिया जाएगा। मतलब मंथली इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में जाके 6 सिग्नेचर करने हैं, उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिला और इस तरह से उसको प्रमोशन होता जाएगा। तो अब इस सत्र का समापन करते हैं। इससे पहले जानकारी देते हैं कि ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापा गया है, जिसकी कीमत है 251 रुपये, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, जो कि आप पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 से। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ सेशन कर रही है, सत्र कर रही है, इस चीज़ को समझाने के लिए, ट्रस्ट और फेथ जनरेट करने के लिए। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ की मुट्ठी, जिसके ज़रिए हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। साथ साथ यूट्यूब पर 1 से लेके 100 इंग्लिश में सेशन अपलोड किया गया है, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोड किया गया है, 201 से लेके 225 मैथिली में अपलोड किया गया है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में यूट्यूब पर अपलोड किया गया है और 301 से 350 हिंदी में अपलोड किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लाइव सेशन भी यूट्यूब पर, साथ साथ जूम ऐप पर और गूगल मीट पर प्रियोर अपॉइंटमेंट के जरिए, यानी कि मोबाइल नंबर 6397360717 पर प्रियोर अपॉइंटमेंट लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लाइव सेशन करते हैं हम लोग। इसके बाद इसकी आरती करते हैं शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717
और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, जो कि मैं ही हूँ। कमरा नंबर 106, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 106 कहते हैं, जिसमें दस्तावेज रख के और किताब रख के इसको राष्ट्रपति भवन घोषित करके सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम इसकी आरती होती है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, और आज में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर राष्ट्रपति भवन 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण IAS पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा से देवी भागवत पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संस्कृत भवन मोदी पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम में भारतीय संविधान का दस्तावेज लेकर और जितने भी कानून बना चुके हैं उसके दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर पाठ। साथ साथ इसका फ्लैग जो है वाइट कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, बुक मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डबल सैलरी सिस्टम आए प्राइवेट सेक्टर से भी और स्वरोजगारी सेक्टर से भी। धन्यवाद।